प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तुमने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो सभी का स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक रविवार प्रातः 9:30 बजे से 11 बजे तक और प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। कार्यक्रम का लिंक यही रहता है, तो इसलिए आप इसी लिंक का प्रयोग करके शुक्रवार और रविवार को इस सत्संग से जुड़ सकते हैं। आप सभी ने इस कार्यक्रम में ज्वाइन किया, सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आदरणीय कृष्णा भाटिया जी, निर्मल गुप्ता जी सेक्टर 2831 से, रचना वर्मा जी, राजलूथरा माता जी गुड़गांव से, रविदत्त शर्मा जी रुचि जी के नाम से हैं, सुदेश मनचंदा जी और लाज गुप्ता जी पलवल से आपने ज्वाइन किया है। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी का सुंदर प्रवचन हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो आप सभी से प्रार्थना है कि इसी प्रकार आप कार्यक्रम में जुड़ते रहें और आचार्य जी के प्रवचन का, भजनों का लाभ लें। प्रार्थना है माता राजलूथरा जी से कि कृपया एक भजन के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं और उसके बाद में कृष्णा भाटिया जी कृपया तैयार रहेंगी। आदरणीय माता राजलूथरा जी, धनकारा श्री। सबको मेरी सादर नमस्ते जी। प्रभु भक्ति का एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। अंतर्यामी नाथ तुम, जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो वहाँ तो लगावे पार। जो तुम छोड़ो वहाँ तो कौन लगावे पार। प्रभु भक्ति का छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। एक भक्त अपने भगवान से क्या कह रहा है वही आपके सामने। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे,
चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, ओ यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, यहाँ खुशियाँ है कम और हजारों है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी महफिल में शमा जले ना जले, मेरी महफिल में शमा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का, कभी वैराग है कभी अनुराग है, कभी वैराग है कभी अनुराग है, जहाँ बदलते हैं माली वहीं बाग है, ये कभी ये वैराग है कभी अनुराग है, यहाँ बदलते हैं माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। तेरी मेरी है याद और पथ है दिशा, तेरी मेरी है याद और पथ है दिशा, हर कदम पे मुसीबत है अब तो संभाल, तेरी मेरी है याद और पथ है दिशा, हर कदम पे मुसीबत है अब तो संभाल, पैर मेरे थके ये चले ना चले, पैर मेरे थके ये चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत 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 धन्यवाद माता राजलुत्रा जी, बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति भजन के साथ आपने कार्यक्रम का प्रारंभ किया। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। उस परमपिता परमात्मा का सहारा मिले
तो संसार के सारे सहारे किसी की भी फिर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार के सहारे सारे कमजोर हैं, टूटने वाले हैं, छूटने वाले हैं, कहीं ना कहीं साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन उसका आसरा एक मिल जाए तो फिर किसी आसरे की भी जरूरत नहीं है। किस संग कीजिए मित्रता सब जग चालनहार, निश्चल केवल है प्रभु उसी से करिए प्यार। उसी परम पिता परमात्मा का आसरा हमें मिले तो फिर संसार के सारे सहारे उसके आगे फीके पड़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर भजन सुनाने के लिए। जितेंद्र जी, मैं भी आया हूँ आज। हाँ जी, नमस्ते जी। आज समाज में नहीं गया मैं आज। जी जी जी। बहुत दिन हो गए थे ये अटेंड किए हुए। हाँ बिल्कुल, हम भी मिस कर रहे थे आपको रविवार के कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। आइए अब कृष्णा भाटिया जी अपना भजन प्रारंभ करें, उससे पूर्व आप सभी का पुनः स्वागत करना चाहता हूँ एक बार। हमारे मध्य में आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, संतोष जी, उषा पृथ्वी जी, प्रेम डिंगरा जी पलवल से, लता नारंग जी, बिमला खुराना जी इत्यादि आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आप सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। अब कृष्णा भाटिया जी कृपया अपना भजन सुनाएं और उसके बाद में लाज गुप्ता जी पलवल से, अगर आप तैयार हैं तो एक भजन के लिए लाज गुप्ता जी उसके बाद में तैयार रहेंगी। कृष्णा भाटिया जी। धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते जी। आज मैं एक ऋषि का भजन रख रही हूँ। तो आवाज आ रही है जितेंद्र जी? आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। दयानंद आए दया आए, दयानंद आए दयानंद आए। वेदों की वाणी को घर घर सुनाया, वेदों की वाणी को घर घर सुनाया। अंधेरे दिलों में दीपक जलाए, अंधेरे दिलों में दीपक जलाए। दयानंद आए दयानंद आए। चल दिए रात में घर के सुख छोड़ कर, चल दिए रात में घर के सुख छोड़ कर। माँ की ममता तजी नाते सब तोड़ कर, माँ की ममता तजी नाते सब तोड़ कर। ओ कभी सुख मिला तो कभी दुख मिला तो, कभी सुख मिला तो कभी दुख मिला तो। हंस के सहा था चुभे शूल तन पर ना निकली नहाए। दयानंद आए दयानंद आए, दयानंद आए दयानंद आए। शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार है, शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार है। विश्व परिवार की नारी आधार है, विश्व परिवार की नारी आधार है। ओ इन्हें न गिराओ ऊंचा उठाओ, इन्हें न गिराओ ऊंचा उठाओ। राष्ट्र को बचाओ यही गीत गाए, राष्ट्र को बचाओ यही गीत गाए। दयानंद आए दयानंद आए। कैसे भूले अरे कितने एहसान हैं, कैसे भूले अरे कितने एहसान हैं। आज संसार में फैला ज्ञान है, आज संसार में फैला ज्ञान है। ओ तुम्हारी बदौलत दिया जो जला था,
तुम्हारी बदौलत दिया जो तला था, दिल की तमन्ना है सदा जगमगाए, दिल की तमन्ना है सदा जगमगाए, दयानंद आए, दयानंद आए, दयानंद आए, दयानंद आए। वेदों की वाणी को घर घर सुनाया, वेदों की वाणी को घर घर सुनाया, अंधेरे दिलों में दीपक जलाए, अंधेरे दिलों में दीपक जलाए, दयानंद आए, दयानंद आए। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णा भाटिया जी, बहुत सुंदर ऋषि का भजन आपने सुनाया। दयानंद आए, दयानंद आए। और वास्तव में ऋषि इस संसार में जिस समय आए, सब तरह का पाखंड, अज्ञान, अविद्या यहाँ पर फैली हुई थी, और ऋषि दयानंद ने आकर के हमें कहा कि हम वेदों की ओर लौटें। और वेद ईश्वरीय ज्ञान है, परमात्मा की वाणी है, जो वेद के अंदर प्रभु का आदेश है, उसी आदेश के अनुसार हम चलें तो हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। बताएं तुम्हें हम दयानंद क्या थे, ऋषि थे, मुनि थे, कोई देवता थे, अंधेरे में ठोकर जो जन खा रहे थे, वह उन गुमराहों के लिए रहनुमा थे, जिन्हें हमने गलती से समझा था दुश्मन, वही राष्ट्र नौका के नाविक महा थे, उन्हीं की थी हिम्मत, बचाया अगर ना, निशान हिंदुओं के मिटे जा रहे थे, गरज कोई माने ना माने मुसाफिर, दयानंद दर्दे वतन की दवा थे, दयानंद दर्दे वतन की दवा थे। उस महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को आपने सुंदर भजन के द्वारा, गीत के द्वारा याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा भाटिया जी। आइए, अब मेरी प्रार्थना है माता लाज गुप्ता जी से, आपने बलबल से ज्वाइन किया है और लंबे समय से आपका भजन नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, तो आज आपका भजन हम सुने, आदरणीय लाज गुप्ता जी। और इस बीच में हमारे मध्य में और भी गणमान्य लोग जो उपस्थित हुए हैं, उन सभी का मैं पुनः स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। आज आदरणीय डॉक्टर सोमदेव जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, आशा रानी जी ने ज्वाइन किया है, नीलम दबीजा माता जी चंडीगढ़ से आपने ज्वाइन किया है। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए पुनः स्वागत और धन्यवाद आदरणीय माता लाज गुप्ता जी। और उसके बाद में रविंद्र गुप्ता जी कृपया तैयार रहेंगे। और भजन की ऐसी बात है कि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, जब सबके सुनते हैं तभी अच्छा। ओ मोर गोपाल हर जो देवती मही यो यो नाथ संकट त्राता हे सुखदाता सविता माता पिता वरेण्य भगवान दाता ओम भगवान दाता तेरा रूप स्वरूप करे हम धारण दाता ओम प्रजा के रूप करम विधाता मानव मन में जरा विचार, किसने रचा है यह संसार, ऐसा कारीगर जग से निराला कौन है। मानव मन में जरा विचार, जिसने रचा है यह संसार, ऐसा कारीगर जग से निराला कौन है। पृथ्वी सूरज तेज भंडार, चांद और तारों का विस्तार, इनको चलने का करता इशारा कौन है। नीचे आसमान के कौन से मुनारे खड़े, नीचे आसमान के कौन से मुनारे
तारे सारे किसके सहारे चले, चांद और तारे सारे किसके सहारे चले। इतना इंजीनियर होशियार, इतना बड़ा तजुर्बेकार, इन बेसहारों का सहारा कौन है। मानव मन में जरा विचार, जिसने रचा है यह संसार, ऐसा कारीगर जग के निराला कौन है। योनि ये 84 लाखों किसने बनाई भला, योनि ये 84 लाखों किसने बनाई भला। गर्भ के अंदर भी योनि ये 84 लाखों किसने बनाई भला। दूती हर एक की किस खूबी से लगाई भला, दूती एक हर एक की किस खूबी से लगाई भला। अजब का रोजी और रोजगार, भरण पोषण का जिम्मेदार, कीड़ा पत्थर में भी पालनहारा कौन है। मानव मन में जरा विचार, जिसने रचा है यह संसार, ऐसा कारीगर जग के निराला कौन है। गर्भ के अंदर भी खुराक था पकाने वाला, गर्भ के अंदर भी खुराक था पकाने वाला। दांत न थे जब दूध को पिलाने वाला, दांत न थे जब दूध को पिलाने वाला। तेरे वास्ते भरे भंडार, जन्म से पहले ही तैयार, तेरे वास्ते भरे भंडार, जन्म से पहले ही तैयार, ऐसा सच्चा ये कैसी पालनहारा कौन है। मानव मन में जरा विचार, जिसने रचा है यह संसार, ऐसा कारीगर जग के निराला कौन है। हाथ पाँव आँख नाक कान देखो कैसे गढ़े, हाथ पाँव आँख नाक कान देखो कैसे गढ़े। दुनिया की न्यामतें सब तेरे द्वारे खड़े, दुनिया की न्यामतें सब तेरे द्वारे खड़े, ऐसा सच्चा कैसी सता काफी सहारा कौन है। मानव मन में जरा विचार, जिसने रचा है यह संसार, ऐसा कारीगर जग से निराला कौन है। अब भी ओ बंदे उसको परवरदिगार कह दे, अब भी ओ बंदे उसको परवरदिगार कह दे। ओम भगवान चाहे उसको करतार कह दे, ओम भगवान चाहे उसको करतार कह दे। किसी भी नाम से उसे पुकार, अगर तू चूक गया इस बार, किसी भी नाम से उसे पुकार, अगर तू चूक गया इस बार, तेरे जैसा कर्मों का हमारा कौन है। मानव मन में जरा विचार, जिसने रचा है यह संसार, ऐसा कारीगर जग से निराला कौन है। पृथ्वी सूरज तेज भंडार, चांद और तारों का विस्तार, इनको चलने का करता इशारा कौन है, इनको चलने का करता इशारा कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर ईश्वर की स्तुति का भजन आपने सुनाया। जिसने सारे संसार को रचाया है
मन में जरा हम ये विचार करें कि इसको बनाने वाला कौन है, क्योंकि अगर कोई रचना है तो उसका रचनाकार होना जरूरी है, कोई व्यवस्था है तो उसका व्यवस्थापक होना जरूरी है। कोई भी चीज अपने आप उत्पन्न नहीं होती इतनी व्यवस्थित तरीके से। अगर कोई चीज अपने आप बनती है तो वो एक व्यवस्थित रूप से कभी नहीं बन सकती, क्योंकि उसको बनाने वाला कोई ना कोई जरूर चाहिए। इसीलिए हमें विचार करना चाहिए संसार के अंदर जितने भी ये पदार्थ बने हैं और कितने बढ़िया तरीके से सब नियम के अंदर बने हुए हैं और एक व्यवस्था के अंदर सब कुछ चल रहा है, तो उस व्यवस्था का व्यवस्थापक होना कोई आवश्यक है। और वो परमपिता परमात्मा है जो सारे संसार को अपनी व्यवस्था के अंदर चलाता है। इसीलिए आइए इस संसार की वस्तुओं को देख करके, इन नियमों को देख करके, इस व्यवस्था को देख करके हम अपने मन में ये विचार करें कि वह परमपिता परमात्मा नाम की कोई सत्ता है जो इस सारे संसार को चला रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर भजन सुनाने के लिए। आइए अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी से कि कृपया अपना भजन सुनाएं। आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी और उनके बेटे अंकुश गुप्ता जी और अनुराग गुप्ता जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। रिमी गुप्ता जी आज लेट हो गई हैं, थोड़ा लग रहा है, तो आपका रिमी गुप्ता यार ड्यूटी है। अच्छा आज स्कूल में ड्यूटी। ड्यूटी आज। नहीं तो सभी पूरा परिवार यहाँ पर सत्संग में ज्वाइन करता है, तो बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। मेरी प्रार्थना है रविंद्र गुप्ता जी से कृपया अपना वचन सुनाएं, उसके बाद में कृष्णा आर्य जी कृपया तैयार रहेंगी। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। मैं काफी दिनों के बाद ज्वाइन किया है, बीच में आर्य समाज चले गए थे, अभी भी वो व्हाइट वॉशिंग का काम चल रहा है, बीच में थोड़ा समय निकाला है। आइए एक विजय आनंद जी द्वारा रचित प्रभु प्रेरणा का गीत प्रस्तुत है। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, हम बदलना न चाहे तो वो क्या करे, हम बदलना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें। कितनी जल्दी अंधेरों में हम गिर गए, आया झोंका हवा का तो हम गिर गए। कितनी जल्दी अंधेरों में हम गिर गए, आया झोंका हवा का तो हम गिर गए। वो बचाता है गिरने से हमको सदा, वो बचाता है गिरने से हमको सदा, हम संभलना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें। कौन कहता है गिरते कभी हम नहीं, गिर पड़े गहरी खड में तो कुछ गम नहीं। कौन कहता है गिरते कभी हम नहीं, गिर पड़े गहरी खड में तो कुछ गम नहीं। वो तो खड में भी सीढ़ी लगा देता है, वो तो खाई में भी सीढ़ी लगा देता है, हम निकलना न चाहे तो वो क्या करे, हम निकलना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें। जिस्म और जान को डो रहे हैं यूं ही, उसने सब कुछ दिया रो रहे हैं यूं ही। जिस्म और जान को डो रहे हैं यूं ही, उसने सब कुछ दिया रो रहे हैं यूं ही। रोतों को वह हंसाने को बेताब है, रोतों को वो हंसाने को बेताब है, हम बदलना न चाहे तो वो क्या करे,
हम बदलना न चाहे तो वो क्या करे, वो तो अंदर से समझा रहा है हमें। पैर ना थे तो हसरत थी हम भी चले, सैर भीगी हुई घास पर हम करें। पैर ना थे तो हसरत थी हम भी चले, सैर भीगी हुई घास पर हम करें। उसने बेजान पैरों में हरकत भरी, उसने बेजान पैरों में हरकत भरी। हम टहलना न चाहे तो वो क्या करे, हम टहलना न चाहे तो वो क्या करे, वो तो अंदर से समझा रहा है हमें। चमकने वाले जब बाखता हो गए, कई सितारे विजय लापता हो गए। चमकने वाले जब बाखता हो गए, कई सितारे विजय लापता हो गए। वो तो डूबे सितारों को रोशन करे, वो तो डूबे सितारों को रोशन करे। हम उभरना न चाहे तो वो क्या करे, हम उभरना न चाहे तो वो क्या करे, वो तो अंदर से समझा रहा है हमें। हम समझना न चाहे तो वो क्या करे, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। बहुत बहुत धन्यवाद इस समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, बहुत सुंदर विजय आनंद जी का लिखा हुआ भजन आपने सुनाया। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना ना चाहें तो वो क्या करे। वह परमपिता परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ अंदर से प्रेरणा करता है। जब हम कोई अच्छा कर्म करने के लिए चलते हैं तो हमारे मन के अंदर उत्साह, उमंग और ऊर्जा उत्पन्न करता है। और जब हम कोई बुरा काम करने के लिए चलते हैं तो हमारे मन में भय, लज्जा और शंका उत्पन्न करता है। और लेकिन हम उस आवाज को दबा देते हैं। वो जो संकेत परमपिता परमात्मा की ओर से आता है हम उसको सुनते नहीं। उसमें उस परमपिता परमात्मा का कोई दोष नहीं है, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरा संकेत देता है। और हमें उसने विवेक पहले से दिया है कि हम अच्छे बुरे कर्म की जांच कर सकें, लेकिन हम उस अपने विवेक को प्रयोग ना करना चाहें और फिर भी हम विषयों के, विकारों के अंधेरों में फंसना चाहें, तो उस परमपिता परमात्मा का कोई दोष नहीं। उसने सभी के लिए सूरज दिया हुआ है, सभी के लिए ये सारे वन, वनस्पति, औषधि इत्यादि पदार्थ उत्पन्न करके दिए हैं। हम उनका लाभ ना उठा पाए तो यह हमारा दोष है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेश के साथ सुंदर भजन सुनाने के लिए आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय कृष्णा आर्य जी जो हमारे मध्य में उपस्थित हैं वो एक भजन सुनाएंगी। और इस बीच में हमारे मध्य में आदरणीय मधु रैना जी, आर.एल. महाजन जी नोएडा से, अभिमन्यु चावला जी नवीन शाहदरा से, रजनीश कपूर जी, रजनी पिपलानी माता जी, माता सरला गुप्ता जी पलवल से, हर्ष गुलाटी जी, आप सभी ने ज्वाइन किया है। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आदरणीय पुष्पा आहूजा जी 3 नंबर से, आपका पीछे जन्मदिन भी था, मैं विश करना भूल गया। आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं पुष्पा आहूजा जी। आइए अब कृष्णा जी कृपया अपना भजन सुनाएं। मेरा आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं चित्रवी भक्ति का भजन बोलने जा रही हूँ। आशा है आप सभी ध्यान से सुन लेंगे। जरा आचरण मेरे ओम करुणा निधान है, जरा आचरण मेरे मेरा ओम करुणा निधान है, तन तन में है हुआ, कट्टे कट्टे में वह विद्यमान है, जरा आचरण मेरे
इसको तर गए, योगी ज्ञानी झोलियां भर गए। ऋषि मुनि भी पाई से तर गए, जोगी भी झोलियां भर गए। अंत लेती लेती ये कह गए, ये नाम इतना महान है, जरा आचरण में मेरा ओम करुणा निधान है, जरा आचरण मेरे ओम। इस नाम में तू लगा लगन, बिन आस इसमें तू हो मगन। इस नाम में तू लगा लगन, बिन आस इसमें तू हो मगन। तुझे शक्ति मिल जाएगी, ये नाम सर्वशक्तिमान है। तुझे शक्ति मिल जाएगी, ये नाम सर्वशक्तिमान है, जरा आचरण मेरे ओम। मेरा ओम करुणा निधान है, इस नाम में इतना असर, दुख दर्द पीड़ा का है ना डर। इस नाम में इतना असर, दुख दर्द पीड़ा का है ना डर। तेरे तान मुक्त हो जाएंगे, ये नाम तारन हार है। तेरे कान मुक्त हो जाएंगे, ये नाम तारन हार है, तेरा आचरण मेरे ओम की। मेरा ओम करुणा निधान है, तेरा आचरण मेरे ओम की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी, सुंदर भजन आपने सुनाया। जरा आ शरण मेरे ओम की, मेरा ओम करुणा निधान है। वह परम पिता परमात्मा, उसका मुख्य नाम, उसका निज नाम, उसका प्रमुख नाम ओम है। जैसे हमारे अनेक नाम हो सकते हैं, ऐसे परम पिता परमात्मा के भी एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। गुण कर्म स्वभाव के अनुसार परमात्मा के अनेकों नाम हैं, लेकिन ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य व निज नाम है। इसलिए इस ओम का हम जप करें। तज्जपस तदर्थ भावनम तस्य वाचक प्रणव। उस परमपिता परमात्मा का वाचक नाम प्रणव है, ओम है, उसी का हम जप करें और भावना के साथ में करें। अपना भाव चेतना के अंदर, उसी भाव चेतना के साथ में उसका हम जप करें। बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से जुड़ी हुई हैं? आपके साथ हमारा परिचय नहीं है। पंजाब से जी, पंजाब में कहाँ से? संगरूर। संगरूर पंजाब से। जी, बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जी धन्यवाद। आइए अब आदरणीय आचार्य जी का प्रवचन हम सुने। उससे पूर्व मैं एक बार देख लेता हूं अगर आचार्य जी आ गए हैं। जी, आइए केवल एक भजन और इस बीच में रखते हैं, तब तक आचार्य जी भी उपस्थित हो जाएंगे और उनका प्रवचन हम सुन पाएंगे। तो एक भजन के लिए मेरी प्रार्थना है, आदरणीय पुष्पा आहूजा जी अगर संभव हो सके तो अपने आप को अनम्यूट करें और एक भजन आप कृपया सुनाएं। आदरणीय पुष्पा आहूजा जी 3 नंबर आर्य समाज से।
नमस्ते जितेंद्र जी, अपना बहुत बहुत वीडियो धन्यवाद आपका वीडियो जन्मदिन की बधाई के लिए। वीडियो ऑन कर लीजिए, आपका वीडियो बंद है। हाँ जी, नेक्स्ट टाइम प्लीज। जी कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम रहेगा जरूर। जी जी जी, बहुत जी, धन्यवाद। जी, आदरणीय सुरेश जी द्वारिका से हमारे मध्य उपस्थित हैं। उनसे प्रार्थना है कृपया अपने आप को अनम्यूट करें। आदरणीय सुरेश जी द्वारिका से, और एक भजन आप कृपया सुनाएं। सबको सादर नमस्ते। मैं अपना भजन पेश कर रहा हूँ। समय सुबह का हो चाहे सांझ हो जाए, प्रभु का भजन तो हर समय किया जाए। समय सुबह का हो चाहे सांझ हो जाए, प्रभु का भजन तो हर समय किया जाए। समय सुबह का हो जाए, प्यार से उन्होंने ये जग बनाया और बनाए जमी आसमान। उनके ही हाथों सारी सृष्टि बनी, ये करो शत शत प्रणाम। उनको सभी हम मन में बसाए। समय सुबह का हो चाहे सांझ हो जाए, प्रभु का भजन तो हर समय किया जाए। समय सुबह का हो जाए, सुंदर सी प्रकृति ऐसे पर्वत झरने वायु गर्मी बरसा, खुद है निराकार पर कैसे सृष्टि रचाई, बनाए सूर्य चंद्रमा और स्टार। उन्होंने सुंदर नियम सबके लिए बनाए। समय सुबह का हो चाहे सांझ हो जाए, प्रभु का भजन तो हर समय किया जाए। समय सुबह का हो जाए, सबके प्यारे कण कण में बसते, मन से भज लो तुम जरूर। उनके नियमों का सब दिल से पालन करते, समय पर चलते जरूर। वो तो सदा सबका भला ही चाहे। समय सुबह का हो चाहे सांझ हो जाए, प्रभु का भजन तो हर समय किया जाए। समय सुबह का हो चाहे सांझ हो जाए, प्रभु का भजन तो हर समय किया जाए। समय सुबह का हो जाए। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, सुंदर गीत आपने सुनाया और आप अपने स्वयं लिखे हुए गीतों को सुनाते हैं। खुद फिल्मी तर्जों में बढ़िया बढ़िया गीत आप लिखते हैं और उन्हें अच्छे तरीके से सुनाते हैं। सुरेश जी आपने द्वारिका से ज्वाइन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर भजन, स्वरचित भजन सुनाने के लिए बहुत धन्यवाद। समय सुबह का हो चाहे शाम हो जाए,
उस प्रभु का भजन तो हर समय किया जाए। उस प्रभु का भजन हमें दिमाग से कभी भी निकले नहीं, हमेशा उसी भाव चेतना के अंदर जीते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करें, चाहे सुबह का समय हो, शाम का समय हो, रात्रि का समय हो, दिन में किसी कार्य को कर रहे हो, हर समय उस परमपिता परमात्मा का एक मन के अंदर हमेशा एक भाव रहे। बहुत सुंदर भजन आपने बनाया, बहुत धन्यवाद। आइए, अब समय आज्ञा नहीं देता कि आगे भजनों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएं। आचार्य जी हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं। एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आइए हमारे मध्य में आज आदरणीय ज्ञान प्रकाश जी उपस्थित हैं। बहुत स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। उर्मिला जी गुड़गांव से हमारे मध्य उपस्थित हैं। कमांडर राजेश वधवा जी NH4 आर्य समाज से। मधु रैना जी जम्मू से। अभी कृष्णा आर्य जी ने भजन सुनाया, आप पंजाब संगरूर से हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं। रजनीश कपूर जी, अभिमन्यु चावला जी, RL महाजन जी इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, NCR और देश के विभिन्न कोनों से, और न केवल देश से बल्कि विदेश से आदरणीय भाई अंकुश गुप्ता जी, आप सिंगापुर से हमारे मध्य में उपस्थित हैं। और भी बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। ये सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, इस समय भी फेसबुक पर लाइव चल रहा है, तो वहाँ भी आप जाकर के कार्यक्रम को देख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुँच सके। जो लोग पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, कृपया अपना मोबाइल नंबर, अपना परिचय मोबाइल नंबर सहित आप चैट में लिखें, ताकि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना हम आप तक पहुंचा सकें। फेसबुक के माध्यम से भी जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, UPI इत्यादि के माध्यम से आप अपना दान हम तक पहुंचा सकते हैं। आइए, अब मैं स्वागत करता हूं आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के वैदिक विद्वान आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं, और बहुत ही सुंदर सरल चर्चाओं के द्वारा बहुत सारे सुंदर विषयों को हमारे मध्य में आप प्रस्तुत कर चुके हैं। और वर्तमान में जो विषय श्रृंखलाबद्ध तरीके से आप हमारे मध्य में रख रहे हैं, वह धर्म का वास्तविक स्वरूप। और धर्म का वास्तविक स्वरूप निश्चित रूप से धर्म के बारे में अनेकों भ्रांतियां, अनेकों लोगों के मन में विभिन्न विचार धर्म के बारे में फैले हुए हैं कि धर्म होता क्या है। यज्ञ दान परोपकार धर्म है और सेवा सत्संग। यज्ञ दान परोपकार धर्म है और सेवा सत्संग। हिंसा झूठ अधर्म है, करो न कभी कुसंग। धर्म ही सुख का आधार है, करता बेड़ा पार। धर्म का संचय करते चलो, यही मोक्ष का द्वार। इसी धर्म के बारे में हम आचार्य जी के द्वारा विस्तार में सुन रहे हैं। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है आदरणीय आचार्य जी से, कृपया इस विषय को और आगे लेकर के जाएं और धर्म के इस गूढ़ रहस्य को हमारे सामने आप प्रकट करें। आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी। धन्यवाद जितेंद्र जी। मेरी आवाज आ रही है? जी आचार्य जी। सभी को, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सभी करबद्ध होकर के उपविष्ट हों पूरी श्रद्धा के साथ। मधो मन्मे निक्रमणम् मधो मन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च बहुत अच्छा शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद
फरीदाबाद की सभी समाजें, सभी समाजों के सभी अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाज, पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांतों से, दिल्ली आदि से और देश से विदेश से उपस्थित सभी धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, हासिल ये जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। हासिल ये जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं। ये 4 शब्दों में ही पूरी जिंदगी हमारी अगर परिभाषित होती हो, फिर बहुत मुश्किल है कि हम समझ पाए कि फिर धर्म क्या है। हासिल ये जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। हम सारी जिंदगी सिर्फ हसरत को ही जीवन बना करके बैठे हो, सिर्फ इच्छाओं को, कामनाओं को, और वो इच्छाएं भी कैसे? ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं। सिर्फ 4 शब्द कि जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए, और वो रहा नहीं, और वो हुआ नहीं। ये शब्द आप समझे तो सही कि कितनी विडंबना है जिंदगी में कि जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, और जो कर रहे थे वो संपन्न नहीं हुआ, वो किसी लक्ष्य तक हम पहुंच नहीं पाए। ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं। बहुत कुछ ऐसा इस सारी जिंदगी इन 4 शब्दों में अगर सिमट रही हो तो फिर प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए, फिर होश में आए हम। कब तक? ये मोह की निद्रा करहि मोह बस नर अघ नाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अगर बहुत सारे कारण हैं जो पापों के मूल कहे गए, तो श्रीदयानंद कहते हैं लोभ पाप का मूल है, सब पापों का मूल। सत्यार्थ प्रकाश में शब्द है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, जितनी भी वासनाएं हैं, इन सबको अगर आप मूलतः देखेंगे, भगवान कृष्ण कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। तो 3 कह करके पुकारते हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। सिर्फ काम, क्रोध, लोभ, इन 3 में ही। और यहां तक कि भगवान कृष्ण तो भगवद गीता में अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापम चरति पुरुषः, तो वहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव। और मूलतः उसको एक शब्द में परिभाषित किया, जय शत्रुम कामम। ये काम कोई क्रोध भी कुछ और नहीं, ये काम का ही रूप है। और इसको बहुत सुंदर शब्द में अगर हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, संत वाणी में संत कबीर के शब्द हैं, और क्या अद्भुत शब्द हैं। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए कोई शाहंशाह। वही सम्राट है, वही बादशाह है, वही परिव्राट है। उसको पता चल गया है ये किया नहीं, वो रहा नहीं, ये मिला नहीं, वो हुआ नहीं। ये 4 शब्दों की जिंदगी सिर्फ एक शब्द में परिभाषित होती है, कामः, जिसको कबीर ने हम अपनी भाषा में, हमारी भाषा में कह दिया हो, चाह, इच्छाएं। इसी को भगवान बुद्ध कहते हैं तृष्णा। और ये तृष्णा दुष्पूर है, कितना भी कुछ करें इसको भरा नहीं जा सकता। लोभ का थैला, लालच का थैला, ये कभी भरा नहीं जा सकता। इसीलिए तो भगवान मनु कहते हैं, आप सब अपने मन में एक बार दोहरा लीजिए, अर्थ कामेषु असक्तानाम, अर्थ कामेषु असक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते। अगर धर्म का ज्ञान चाहिए, धर्म का हिंदी में बोले ज्ञान चाहिए, अगर धर्म चाहिए तो 2 से हमारा मन जो आसक्त हुआ पड़ा है वो निरासक्त हो, अनासक्त हो। अर्थ कामेषु असक्तानाम, और ये अर्थ का मतलब यही कि एन केन प्रकारेण हम सिर्फ
ये आउटर वेल्थ जब इकट्ठा करने की हमारी मानसिक दशा बन जाए, मनोदशा बन जाए, बस किसी भी प्रकार से सुख सुविधाएं जुटानी, ये संसाधन जुटाना है, ये मकान, दुकान, कार, कोठी, बंगला, यही सब खड़ा करना है, इस आउटर वेल्थ को ही सारी जिंदगी, और इसी के लिए सब कुछ दांव पे लगाने को राजी हो, तो कहा कि ऐसा व्यक्ति तो सोच भी ना पाए कि वो कभी धर्म को जान सकता है। फिर क्योंकि धर्म है तो सुख है। बड़ी विचित्र घटना है, धर्म अगर हमारे पास है हम सुखी हैं। एक साधु को किसी ने पूछ लिया कि महाराज आप बताएंगे कि ये संसार, इसमें हमारा यहाँ वास्तव में हमारा मेरा है कौन? तो बोले भाई पुनर्जन्म मानते हो? तो उस आदमी ने कहा कि महाराज ये भी कोई पूछने की बात है, पुनर्जन्म तो मानते ही है, जन्मों जन्मों की घटना है, और ये सब जो संयोग बना है, पत्नी, पुत्र, माता, पिता, ये सब जन्मों जन्मों का तो पुनर्जन्म तो होता ही है। तो बोले पिछले जन्मों के कुछ याद है रिश्ते नाते, कितना धन कमाया था, कितने मकान खड़े किए थे, कितने रुपए बैंक बैलेंस? उसने कहा कि महाराज कहाँ याद है, और याद होता तो शायद जाग नहीं गए होते। तो उस साधु ने हंस करके कहा क्या सोचते हो इस जन्म वाला याद रहेगा? अगर पिछले जन्मों का कुछ याद नहीं कि कितने मकान बनाए, कितने बैंक बैलेंस थे, कितना अथाह, और कितने आपके पुत्र, कितने संतानें, कितने पत्नी पति, और उन जन्मों को, और वो याद नहीं है, तो मत सोचना ये भी याद रहने वाला है। और अगर 100 वर्ष के आसपास अगर आयु तुम्हारी पहुंच गई तो इसी जीवन में बहुत कुछ वैसे भी भूल जाने वाले। आप सोचो तो सही। तो कहते हैं वो आदमी तो एकदम से साधु के चरणों में पड़ गए। हम कब गिरेंगे, हम कब माथा पटक देंगे इस सच्चाई के साथ कि यहाँ इस जीवन में जिसके लिए सारी जिंदगी इतने सावधान है कि जैसे रुपया, धन, मकान, जो कि सब कुछ, और बड़ी अद्भुत घटना जिससे आपको लगता है कि इससे हमें प्रेम मिलने वाला है, चाहे वो मैं हूं और चाहे मेरा कोई है, पता चलेगा कि वही बीच रास्ते में छोड़ करके जाने वाला। ये भी लगभग 100%, 100%, 100% ये सच है। जिस पर भरोसा किया, जिस रिश्तों पे, जिस नातों पे, जिस धन पे, जिस दौलत पे, वो आपके अंत समय विपदा में कोई काम नहीं आने वाला। और फिर भी हम उसी के प्रति सारी जिंदगी, तो ध्यान देना, इसी को स्वामी जी कहते हैं करहि मोह बस नर अघनाना। हम जो अघ कहते हैं पाप को, इसलिए वैदिक संध्या में अघमर्षण मंत्र है, यानी अघों को मसल देने वाला, अघों को निवारण कर देने के लिए, अगर उन पर मार्जन कर देने के लिए, सब प्रकार से उनको अपने जीवन से दूर कर देने का। और साधु कहता है, संत कहता है, सीधा सा अगर कोई अघ करने का कोई कारण है तो कहते हैं करहि मोह वश नर अघना। ये जो मोह है जिसके लिए भगवान वेदव्यास कहते हैं, आप सब अपने मन में दोहराइए, मोह पुनः अविद्या इति। मोह का मूल अर्थ है अविद्या। अविद्या का मूल अर्थ ही यही है, हम जो है यथार्थ ज्ञान हमें हो ही नहीं सकता, मिथ्या ज्ञान है। और कम से कम 4 विषयों में, अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म सुख, क्या अनित्य है और क्या नित्य है इसका यथार्थ बोध न होता, क्या अपवित्र है क्या पवित्र है इसका बोध न होता हो, क्या सुख है क्या दुख है इसका यथार्थ बोध न होता हो, और क्या जड़ है क्या चेतन है इसका बोध न होता हो, तो फिर इसी का नाम है अविद्या। और जब अनित्य को अनित्य, नित्य को नित्य, अपवित्र को अपवित्र, पवित्र को पवित्र, दुख को दुख, सुख को सुख, जड़ को जड़, चेतन को चेतन, जिस दिन जानना समझना शुरू कर देंगे उसी दिन समझ लो हमारे जीवन से मोह विदा हो, फिर हम प्रेम करेंगे। फिर तो जिसको भगवान पतंजलि कहते हैं शुक्ल धर्म, जो शुभ्र धर्म है हमारे जीवन से, जो वो मन को घेर लेगा, और निसंदेह तब हमारा चित्त प्रसादित होता है, प्रसन्न होता है। हम उस अवस्था में होते हैं। कब हो सकता है? तो भगवान पतंजलि के सूत्र हैं, आप सब अपने मन में एक बार दोहराइए, मैत्री
करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। क्योंकि जब धर्म आपके जीवन में होता है, आपका चित्त प्रसादित होता है। धर्म का लक्षण है, धर्म आपको अशांत नहीं रहने दे सकता है। अशांतस्य कुतः सुखम, क्योंकि जो चित्त अशांत है वहां सुख कैसा। और धर्म तो धर्म सुखस्य कारणम, भगवान वेद व्यास कहते हैं सुख का एकमात्र अगर कोई कारण है वो धर्म है। हम अर्थ लाभ की बात हर एक को समझ में आती है, ना समझ से ना समझ को समझ में आता है अर्थ लाभ, लेकिन ये कब हम समझेंगे? धर्म लाभ। जिस दिन धर्म को लाभ बना लिया, जिस दिन धर्म को समझ लिया, ध्यान देना जीवन में जब भी सुख मिलेगा वो सिर्फ धर्म के कारण मिलेगा। हम कितना भी सुख सुविधाएं जोड़ लें, कितने भी सुख के संसाधन इकट्ठे कर लेंगे, लेकिन सुख नहीं मिल सकता है जब तक जीवन में धर्म नहीं होगा। और भगवान मनु कहते हैं अर्थ कामेषु असक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते। अर्थ में और कामनाओं में जिसका मन आसक्त नहीं है, अगर हम इनसे जुड़े हुए हैं, अगर इनमें, मैंने सुना है एक मजाक, एक आदमी एक बहुत बड़े एडवोकेट से मिला, काफी कुछ चर्चा हो रही थी। उसने कहा वकील साहब आपने रामायण पढ़ी है, रामायण देखी है, महाभारत का ग्रंथ आपने पढ़ा है, महाभारत के बारे में सुना है, देखा है? तो वकील हंस के बोला बिल्कुल, मैंने रामायण भी पढ़ी है, मैंने महाभारत भी पढ़ी है, देखी भी है। तो उसने एकदम से पूछ लिया कि फिर आप एक बार बताइए, आप अपनी भाषा में समझाएं कि रामायण क्या है, ये महाभारत क्या है। तो वकील मुस्कुरा के कहता है ये जो महाभारत है ये जमीन का केस है, और जो ये रामायण है ये अपहरण का केस है। हम भी कई सारी जिंदगी, और ये भले ही हमें हास्य लगता हो, लेकिन वकील तो इसी भाषा में सोचता है ना। महाभारत क्या है? तो जमीन का केस है, जमीन के लिए लड़ाइयां हो रही है। रामायण क्या है? तो अपहरण का केस है, सीता मैया का अपहरण हो चुका है, इसलिए रामायण। अब एक वकील अगर ऐसे सोचता हो और हम भी सारी जिंदगी अगर इसी भाषा में सोचते हो, तो जीवन का ढंग नहीं हो सकता। छांदोग्य उपनिषद का ऋषि कहता है त्रयो धर्म स्कंधा, धर्म के 3 स्कंध हैं, 3 स्तंभ हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम धर्म को समझें, धर्म हमारे जीवन का अंग बन जाए, सुख हमारे जीवन का अंग बन जाए, तो क्या करना होगा? तो कहते हैं यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथम। कहते हैं धर्म के जो 3 स्कंध हैं उसमें पहला जो स्कंध है, पहला जो स्तंभ है, वो कहते हैं यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथम। ये तीनों साथ साथ होते हैं। ध्यान रखिए, हम लोगों ने पहले भी, पिछली बार भी चर्चा कर लिया है कि यज्ञ अध्ययन दान ये साथ होते हैं। अगर इनमें से एक भी छूटता हो तो इसका मतलब हमारा यज्ञ नहीं है। अगर यज्ञ है, अध्ययन ना होता हो, स्वाध्याय ना होता हो, तो इसका मतलब हमने यज्ञ किया ही नहीं है कभी। अगर हम स्वाध्याय करते हो और हमारे जीवन से दान ना घटता हो, हमने देना ना सीखा हो, तो फिर इसका मतलब हमारे जीवन में यह यज्ञ स्वाध्याय ये घटा ही नहीं। दान है और हम कहते हो हम स्वाध्याय नहीं करते और हम दानी भी दिखाई देते हो, हमें कहते हैं हमें क्या जरूरत है, भगवान ने दिया है, दे तो रहे हैं, वही तो काम कर रहे हैं, और उसके जीवन में यज्ञ न हो, स्वाध्याय न हो, तो समझ लेना कि वो दान नहीं है। दूसरा स्कंध तप एव द्वितीय। छांदोग्य उपनिषद का ऋषि कहता है कि धर्म का जो दूसरा स्कंध है वो तप है। और ध्यान देना, भगवत गीता में आपने पढ़े तो आपको त्रिविध तप दिखाई देंगे। उसको 3 प्रकार से कहेंगे, सात्विक तप, राजसिक तप, तामसिक तप। राजस, सात्विक और तामस। लेकिन और वो भी 3 तलों पे होगा।
आप मन से तप करेंगे, आप वाणी से तप करेंगे और आप शरीर से तप करेंगे, ये तीनों ही तलों पर। लेकिन मूलतः तप किसको कहा जाएगा? तो तप सिर्फ वो है, न तप राजस होता है, न तप तामस होता है। तामसिक तप का, राजसिक तप का कोई अर्थ नहीं है, वो सिर्फ पाखंड है, वो सिर्फ असुरत्वों के, जो असुर हैं, जो राक्षस हैं, वो ऐसे तपों की बात करते हैं। जैसे आपने आप देखा होगा, आज इन दिनों आश्विन मास का शारदीय नवरात्र, लगभग 9 दिनों तक लोग प्याज लहसुन से दूरी बनाए बैठे, मांसाहारी मांस से दूरी बनाए बैठे हैं, और 9 दिन बाद क्या होगा उस तथाकथित उपवास का, उस व्रत का, हम कल्पना नहीं कर सकते। ये जीवन का ये ढंग नहीं हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? तपः एव द्वितीय, तप जो है ये धर्म का दूसरा स्तंभ है, यानी यज्ञ, अध्ययन, दान। तत्क्षण अगर आपके पास ये पहला स्तंभ है, तो आपके पास दूसरा स्कंध होगा, उसका नाम है तप। और तप आपका कैसा होगा? आप व्रती भी बनेंगे। महर्षि देवदयानंद कहते हैं, जब आप उपनयन संस्कार, जब बालक का, कोई 8 वर्ष का बालक है, 8 वर्ष की बालिका है, और वो गुरुकुल में प्रवेश लेने लगी है विद्या अध्ययन के लिए, तो कहते हैं वहां पर उन बच्चों को कम से कम 3 व्रत करने के लिए ऋषि ने लिखा है। ब्राह्मण बालक हो, क्षत्रिय बालक हो, बालिका हो, अथवा वैश्य बालक बालिका हो, इनके लिए 3 रात 3 दिन, यानी आप कल्पना करिए। और कहते हैं कि जो ब्राह्मण बालक है वो केवल दुग्ध पान करेगा, बालिका है। क्षत्रिय है तो यवागु, जव का, और वो भी पतला सा, जैसे वो पिया जा सके। और अगर वो वैश्य है तो आमिक्ष, कहते हैं जिसको श्रीखंड आदि कहते हैं, कि जो दूध, दही, शहद, खांड आदि मिला के बनाया जाता है। कहते हैं जब जब बालकों को, यानी उपनयन संस्कार जिनका होना है, जब जब भूख लगे तो यही दिया जाए उनको, और कुछ खाने को न दिया जाए। ऐसे ही जब संन्यास लेने लगता है, जब कोई परिव्राजक बनने की अवस्था में आते हैं, तो भी वहां ऋषि ने लिखा है 3 दिन तक वो व्रत करे, दुग्ध पान आदि करके ही 3 दिन का उपवास करना है। और बच्चों के लिए लिखा है 3 दिन ना कर पाए तो एक व्रत तो जरूर करना है। ऋषि उपवास को भी व्रत कहते हैं, और उस व्रत में आपको दुग्ध पान आदि ही करना है। और संन्यास के पर्याय में जाकर के तो केवल दुग्ध पान करके ही 3 दिन रह करके चौथे दिन आपको संन्यास की विधि करनी होती। और ये याद दिलाता है, और जो बालक, जो बालिका 3 दिन केवल दुग्ध पान आदि करके, और जब ये जो पवित्र पहनेगा, आप क्या सोच सकते हो वो उतार पाएगा? नहीं उतार पाएगा। ये सात्विकता। लेकिन अगर आप शरीर को पानी के बिना, अन्न के बिना और चीजों को, और उसको हम अगर व्रत तप बनाए हुए हैं, तो कहा नहीं, तप तो कैसा होता है? तप सुख प्रद, दुख दोष न सावा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तप सुख प्रद। तप आपका, आप अगर तप नहीं है जीवन में, तो तप शब्द उलट दो, जो शब्द बनेगा फिर वो हमारे जीवन में घटे। तप का उल्टा क्या बनेगा? पतन। अगर तप नहीं है तो फिर हम पतन की अवस्था होती है। और तप चाहता है श्रम। इसलिए सत्यम तपः, ऋतम तपः, दमस तपः, ये जितने भी धर्म के हम लक्षण भी हम गिनते हैं, ये सब तप कहलाते हैं। अहिंसा को धर्म कह दिया और अहिंसा को तप कह दिया गया। सत्य को धर्म कहा गया है, नहीं सत्यात परो धर्म, और सत्यम तपः कह करके पुकारा। और बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, संत कबीर जैसा व्यक्ति वो किस तप की बात कर रहे हैं, कि जिस तप को करने के बाद हमें भटकना नहीं पड़ता है। कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। यानी सीधा सा एक और बहुत सुंदर व्याख्या कबीर कह रहे हैं कि जहां तप नहीं है वहां पतन होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पाप फिर शुरू हो जाता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय सांच है, ताके हृदय प्रभु आप। कहते हैं जिस इस सत्य रूपी तप जिसने तप लिया, महर्षि दयानंद तपे हैं तप।
और ऐसा बड़ा तप आप एक दिन तो सोचो कि मुझे अगर आपके जीवन में थोड़ी सी भी झूठ बोलने की आदत हो, और ये झूठ कहां तक पहुंचता है, असत्य को केवल हम इतना कह करके कि मैं वाणी से असत्य नहीं बोलता, नहीं, अगर आपके मन में आपके शरीर से चोरी की घटना घटती है तो फिर वो असत्य में आ जाता है। असत्य प्रवेश कर गया है तो चोरी की घटना घटी है, असत्य प्रवेश कर गया है तो आपसे असंयम की घटना घटी है, असत्य प्रवेश कर गया है तो परिग्रह की भावना, क्लिंगिंग माइंड हम बन गए हैं। असत्य प्रवेश कर गया इसलिए शुचिता, स्वच्छता, पवित्रता ये हमारे जीवन से विदा हो रहा। असत्य प्रवेश कर गया इसलिए असंतोष आकर के बैठ गया। आप कल्पना करेंगे ये अहिंसा, इसको भगवान जब वेद व्यास जब इसकी व्याख्या करते हैं और धर्म के 10 लक्षण कहलाएंगे पतंजलि ऋषि के शब्दों में, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जो 10 हैं। और भगवान वेद व्यास जब इसका भाष्य करते हैं आप जान के हैरान होंगे, वो कहते हैं सिर्फ एक लक्षण को अवदात करने के लिए, उसको अत्यंत परिष्कृत करने के लिए सिर्फ एक लक्षण, वो लक्षण कौन सा है? तो कहते अहिंसा। और तप आपको अहिंसक न बनाता हो, तप हिंसक बना दे। आप शरीर को, शरीर किसका है? मेरा है शरीर। धर्म की तो शुरुआत ही यहीं से होती है, अध्यात्म ही यहीं से प्रारंभ होता है। ना हम देह न में देह, बोलिए एक बार। हम लोग तो यज्ञ करते हैं ना तो इधर नमः बोलते रहते हैं। ना हम देह, मैं, न अहम देह, न माने नहीं, अहम माने मैं, देह माने देह, मैं देह नहीं हूं। ना हम देह न में देह, में माने मेरा, मम, न माने नहीं, न में देह, ये शरीर मेरा नहीं। जो मैं नहीं हूं, जो मेरा नहीं है, उसको सताने का हक किसने दिया? ये साधन है। आप सोचिए कि अगर कार, कोठी, बंगला, हम उसकी देखभाल कितनी चिंता करते हैं। 10-20 साल, आज गाड़ियां, आप कोई नई से नई गाड़ी लो, 20 साल बाद उसको सरकार कहती है अब आप इसको रोड पे नहीं चला सकते, दिल्ली में नहीं चला सकते, 20 साल हो गई, अब आप इसको बदल दीजिए, यहां से हटा दीजिए। अब ये कबाड़ा हो गया एक तरह से। जो 10 साल, 20 साल अधिक से अधिक आपकी जिंदगी का हिस्सा है, उसके लिए तो इतनी चिंता है, इसमें हम पेट्रोल कौन सा डलवाएं, इसमें डीजल कौन सा डलवाएं, इसमें कैसे ध्यान रखें, उसकी झाड़ पोछ सब कुछ करते हम थकते नहीं है। और जो गाड़ी, जो वाहन, जो साधन, जो साधनों का धाम अगर परमात्मा ने हमें ये शरीर रूप में दिया है, उसकी हमें कोई फिक्र नहीं। कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, इसको सताएंगे। कुछ लोग हैं जो खिला खिला करके इसको मार डालना पूरी उसी के लिए राजी है, और कुछ लोग हैं इसको सता सता करके इसको मार डालने को राजी हैं। आप क्या कह सकते हो? हम तो तप कहेंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम खाएंगे ही नहीं, हम तो पानी पी करके रहेंगे, हम तो पत्ते खा करके रहेंगे। नहीं, ये तप नहीं। सात्विक तप अगर आपके जीवन में घटेगा तो इसको आप कभी पढ़िए, भगवत गीता पढ़ लें, सात्विक तप क्या है। अगर आप यज्ञ भी करते हैं तो सात्विक यज्ञ क्या है? हम लोग तामस यज्ञ करते हैं, हम लोग राजस यज्ञ करते हैं। कहते हैं ना, विधिहीनम अशिष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ आपका विधिहीन है, ऋषि ने विधि लिखी है, संस्कार विधि किस लिए है? हमें यज्ञ कैसे करने, हमें सत्कर्म कैसे करने, हमें तप कैसे करना है, हमने विधियां कैसे अपनानी है। जो यज्ञ विधिहीन है, जो यज्ञ सृष्टान्न से रहित है, यानी अन्न का दान ऋत्विजों को जो नहीं करते हैं, मंत्रहीन जो यज्ञ है, दक्षिणाहीन जो यज्ञ है, और कहते हैं श्रद्धाहीन जो यज्ञ है, वह यज्ञ तामसम परिचक्षते, उसको तामस कहा गया। और तामस यज्ञ का कोई अर्थ नहीं होता। भगवान कृष्ण के शब्द हैं, आप एक बार अपने मन में सब बोलिए, अश्रद्धया, बोलिए अश्रद्धया भूतम दत्तम तपस तप्तम। तीनों शब्द यहाँ पर भगवान कृष्ण के शब्द हैं भगवत गीता में। भूतम यानी हवन किया हुआ, दत्तम यानी दिया हुआ दान, और तप्तम यानी तपा हुआ तप। कहते अश्रद्धया,
अश्रद्धा से किया हुआ, अश्रद्धया भूतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यद असद इति उच्यते पार्थ। भगवान कृष्ण कहते हैं असद इति, वह असत ही कहलाता है। वह मानो किया ना किया बराबर है। वो आप तामसिक तप करें, तामसिक दान करें, तामसिक आप कुछ भी आप यज्ञ याग करें, उसका किया ना किया वो व्यर्थ की बात है। अथवा अगर आपने राजसिक दिखावे के रूप में किया है, उसका फल समझो कोई मूर्ख होगा, कोई ना समझ होगा, वो आपको समझ लेगा आप बड़े धार्मिक हो, और वह आपको बहकावे में आएगा, और आज नहीं कल आप भी फल भोगेंगे और वो भी फल भोगेंगे। इसलिए तो यज्ञ की बहुत प्यारी प्रार्थना, छोड़ दे में छल कपट। अगर छल कपट नहीं छूटता है तो कोई आचरण हमारे जीवन में नहीं आ रहा है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय प्रभु आप। अगर आपको मन में आए कि मुझे तपना है, तप करना है, तो सात्विक व्यक्ति क्या करेगा? वो सात्विक अन्न लेगा, सात्विक आहार लेगा, तो वो वाणी, वो सत्कर्म करेगा। ऋषि ध्यान लिखते हैं साधु, साधु वहां पर यजुर्वेद का भाष्य करते हैं तो साधो शब्द है, तो सन मार्गे वर्तमानस्य, तो वहां पर साधु का अर्थ क्या निकलता है? साधु सन मार्गे वर्तमान। जब भी कोई भक्त होगा भगवान का, वो साधु होगा। साधु का अर्थ वेशभूषा से नहीं है, साधु का अर्थ है, राम के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखते ही हैं, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं राम कौन है? तो राम धर्मज्ञ, राम धर्म को जानने वाले हैं। राम कौन है? तो लिखते हैं राम साधु, राम साधु है। अब साधु का क्या अर्थ है? तो ऋषि लिखता है सन्मार्गे वर्तमान, जो सन्मार्ग में, जो अच्छे मार्ग में जो वर्तमान है, यानी जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। कहते हैं ना, जैसे ईश्वर के लिए कहा जाता है, पति की बहुत प्यारी पंक्ति है, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, वो शुभ ही करता है, वो सत्कर्म ही करता है, वो विश्वकर्मा है, लेकिन वो सत्यपति है, वो सत्य का ही पालन करता है, सत्य का ही पोषण करता है। वो परमात्मा निसंदेह सत्य का पालक है, इसलिए सतपति है, सतामपति है, वो सत्पुरुषों का ही। और आपने कभी ख्याल किया, ये जो भारतवर्ष में जो जिसको सनातन धर्म की हम परंपरा में बहुत सारे जो भगवान का अवतार घोषित करने की कोशिश में जो हम बातें सुनते हैं कि परमात्मा अवतार लेता है, ये लेता है, तो कौन से लक्षण गिनाए गए हैं जिसके कारण भगवान को उतरना पड़ता है? किस लिए भगवान धरती पर अवतार लेता है? वहां एक ही कारण, मैं उन सब बातों पे नहीं कि वो उतरता है नहीं उतरता, इस पे आप हट जाइए थोड़ा सा, लेकिन एक बात, इस जगत में जब भी एक घटना घटेगी और कहते हैं कि परमात्मा को फिर बर्दाश्त नहीं है, यानी उसको फिर वो उसको नष्ट करने के लिए वो चीज कहते हैं, फिर परमात्मा, यहां तक वो संतों ने तो लिखा कि विविध रूप से, यानी अनेक वो संतों को भेजता है, पैगंबरों को भेजता है, न जाने किसको किसको भेजता है। पैगंबर मतलब जिसको पैगाम देने के लिए आया, कोई संदेश वाहक, कोई आपको दूत बन करके, कोई ऋषि, कोई मुनि। और हर युग में बड़े बड़े दृष्टा, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि हुए हैं, और ये भगवान की कृपा है कि हमें ऋषि दयानंद मिले। हमें भगवान की कृपा है कि ऋषि दयानंद ने फिर उन पुरातन ऋषियों से हमें कहीं जोड़ दिया। हम ब्रह्मा को समझने लगे, हम महादेव को समझने लगे, हम विष्णु को समझने लगे, हम कपिल कणाद को हम पढ़ने सुनने लगे, हम महर्षि पतंजलि को सुनने लगे। कौन जानता था आज के इस महाकल युग में कोई पतंजलि ऋषि का भी कोई नाम हो सकता है? और जिसका योग दर्शन, जिसका योग पूरे विश्व में अब किस रूप में हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन योग का, पतंजलि का नाम तो हुआ। और ये अगर देन है किसी का, ये महर्षि देव दयानंद की देन। और स्वामी रामदेव ने पतंजलि ऋषि का ही नाम चुना। क्यों चुना? क्योंकि स्वामी रामदेव जी कहीं बैठे हैं तो ऋषि दयानंद के ही चरण शरण में बैठे, फिर गुरुकुलों में पढ़े गुरुओं से, तो उनके मूल में अगर कौन है तो ऋषि दयानंद। उन्होंने अगर सोचा कि मुझे योग को प्रचारित करना है तो कोई हठ योग के योग का नाम, ऋषि का नाम नहीं लेना है, मुझे तो उस ऋषि का नाम लेना है जिसने सत्य में योग को, योग विद्या को दिया।
तो विचार कीजिए, सत्यम तपः अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यद असद इति उच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह। वहां भगवान कृष्ण का ये शब्द अगर अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, कहते असद इति उच्यते न च तत् प्रेत्य, न तो वही शरीर छोड़ने के बाद यानी मरने के बाद, और नो इह, और न इस संसार में। इसलिए बहुत लोग कहते हैं, आप सुनते हैं कि हम तो बहुत जप करते हैं जी, कुछ नहीं हुआ, हमने बहुत हवन किया तो नहीं कुछ हुआ, हमने बड़े दान किए, हम तो लुट पिट गए। इसका मतलब हमने श्रद्धा से नहीं किया है, हमने सात्विक नहीं किया। श्रद्धा का मूल अर्थ क्या लेंगे? सात्विक। हमने सतो गुण से जुड़ करके नहीं किया, हमने तमो गुण से, क्योंकि जहां सतो गुण होगा वहां श्रद्धा होगा, जहां तमो गुण रजो गुण होगा वहां श्रद्धा नहीं हो सकती है। और इसलिए कहा अश्रद्धा, बोलिए मन में, अश्रद्धा परमम पापम। अश्रद्धा ही का नाम परम पाप है। सचमुच में सबसे महापाप अगर कोई है इस धरती पर, अश्रद्धा है। जिंदगी में कभी हम एक बार, कहते हैं यहां तक महाराजा भोज उनके नाम से कहा जाता है, उनसे पूछा किसी ने कि महाराज, जो धनवान हो करके भी निर्धन, बलवान हो करके भी निर्बल और श्रुतवान हो करके भी मूर्ख लोग क्यों होते हैं? बहुत लोग हैं जिनके पास धन है लेकिन फिर भी निर्धनता भरी पड़ी है। लोग बलवान दिखाई देते हैं लेकिन फिर उनसे ज्यादा कमजोर भी कोई दिखाई नहीं देता है। तो आज वहां पर महाराज भोज कहते हैं, बलवान, यहां पे कहते हैं बलवान अपि असक्तो, असक्तो असौ, और कहते हैं धनवान अपि निर्धनः श्रुतवान अपि मूर्खश्च यो धर्म विमुखो जनः। कहते हैं कि कौन है जो धर्म से विमुख होता है, धर्म से रहित होता है। और धर्म से रहित का सीधा सा अर्थ कर लीजिए, जो हम लोग पहले भी लक्षण कर चुके हैं, यो न्यायः पक्षपात रहित सत्य लक्षणान्वित, जो न्याय से युक्त है, जो सत्य से युक्त है, जो पक्षपात रहित है, उसी आचरण का नाम धर्म है। मैंने सुना है एक साधु एक सम्राट के महल में प्रवेश किया, सम्राट के पास पहुंचा। सम्राट जब वो साधु से बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि उस राजा सम्राट बिल्कुल उदास था। उस साधु ने कहा कि महाराज, आपके जीवन में एक ही कारण है, जिसको कहते हैं ना बलवान अपि असक्तो असौ, वो बलवान होकर के भी असक्त होता है, कमजोर होता है। धनवान अपि निर्धन, धनवान होकर के भी वो निर्धन ही रहता है। कौन? श्रुतवान अपि मूर्खश्च, और बहुत बहुत शास्त्र सुनने के बाद भी, बहुत पढ़ने लिखने के बाद भी वो मूर्ख ही होता है। यो धर्म विमुखो जन, जिसको महाराज भोज कहते हैं, जो धर्म से विमुख है। तो फिर सब कुछ होने के बाद भी मानो उसके पास कुछ भी नहीं है, न बल है, न धन है, न बुद्धि है। तो साधु ने कहा कि महाराज, आपके पास अगर आपके जीवन में सब, आप तो सम्राट हैं, तो आपके पास क्या नहीं हो सकता? एक सांसारिक व्यक्ति के लिए तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, तो कारण एक ही है, आपके पास धर्म नहीं है। तो राजा बड़ा प्रभावित हुआ और उसने कहा कि नहीं, जब अगर मेरे पास अगर यही चीज नहीं है तो महाराज आप बताएं कि मैं धर्म के लिए क्या करूं, मुझे धर्म चाहिए। कहते वो साधु तो बोल करके धर्म के बारे में जितना समझा सकता था समझाया, और वो साधु फिर जब चला गया तो सम्राट ने मुनादी करा दी कि मेरे राज्य में जितने भी बड़े से बड़े विद्वान हो, धर्मात्मा हो, वे लोग मुझे धर्म सिखाने के लिए आए। और कहते हैं कि फिर तो ऐसे जैसे कोई बाढ़ होती है, ऐसे साधुओं की, विद्वानों की भीड़ लग गई, हजारों। सम्राट ने तो सिर पकड़ लिया, इतने लोगों को मैं कब सुनूंगा, कैसे सुनूंगा। तो अपने मंत्री को, वजीर को कहा कि महाराज, और उस साधु ने, सम्राट ने कहा कि एक विद्वान को छांटो, इसमें से कोई एक विद्वान मुझे धर्म को सिखाए। उन्होंने कहा ठीक है। तो सारे विद्वानों की परीक्षा लेकर के और एक विद्वान छांटा गया
क्योंकि फिर सिखाने की बात थी तो सब बड़े बड़े, कोई उस समय बैलगाड़ियों पर, कोई हाथी पर, घोड़े पर रख रख करके वो पुस्तकें लादे लेके आए थे। सम्राट तो बिल्कुल हैरान रह गया। सम्राट ने कहा कि इतनी पुस्तकें मैं कहाँ पढ़ पाऊंगा, अब समय कहाँ है मेरे पास। उसने कहा कि इन विद्वानों से कहो कि अब उसको समेटें, उसको कम करें। और कहते हैं कि वो जो एक विद्वान ढूंढा था, उस विद्वान ने भी बहुत सारी पुस्तकें लेकर के धर्म से संबंधित, और कहते हैं कि उस सम्राट के पास वो पहुंचा। अंत में सम्राट ने कहा, महाराज इतना समय नहीं है कि मैं इतनी सारी पुस्तकें आपसे पढ़ पाऊंगा, सुन पाऊंगा, फिर क्या। तो कहते हैं कि साधु ने कहा, फिर महाराज हमें 6 महीने का समय दें, 6 महीने में मैं इसको बिल्कुल छोटा कर दूंगा, संक्षिप्त कर दूंगा, सार सार कर दूंगा। और कहते हैं कि 6 महीने बाद जब वो सम्राट के पास वो विद्वान पहुंचा, एक ग्रंथ लेकर के, और वो भी करीब करीब 300-400 पेज का, वो धर्म का सार सूत्र लेकर के, कहते हैं कि उस समय सम्राट अपने जैसे मरण सैया पर पड़ा, अंतिम क्षण उस गिन रहा था, 6 महीने हो गए। और कहते हैं कि बोला, और विद्वान पहुंचता है और कहता है कि मैं आपको धर्म सुनाने के लिए आया हूं महाराज, अब अंतिम क्षणों में सुन लीजिए। और कहते हैं वो सम्राट को सुनाने लगा। अभी वो साधु केवल इतना ही वो विद्वान बोल पाया था, धर्म। और कहते हैं सम्राट ने सुना और प्राण पक्षी रूप चले, नहीं सुन पाया, केवल इतना ही सुन पाया। और एक बात हम लोग मस्तिष्क में बिठा लें, कोई भी घटना, कोई भी बात, जब तक हम लोग, जिसको पुराणों की भाषा में कहे, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब मोहि धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, ये गोस्वामी जी के शब्द हैं। तब तब परमात्मा बर्दाश्त, यानी परमात्मा को कुछ नहीं प्रिय है, वो शास्त्र, वो भगवत गीता भी कहना चाहती है, भगवान को एक चीज प्रिय नहीं है, और वो है अधर्म। इसलिए जब जब धर्म की हानि होती है, तब परमात्मा फिर उस पर वहां अपना तांडव करता है, अपना विकराल रूप दिखलाता है, वहां अपना रौद्र रूप वो प्रकट कर देता है। वो चाहे दैविक आपदा के रूप में हो, कि वो आध्यात्मिक हो, कि आदि भौतिक हो, किस तरह से हो, हमें वो फिर वो डर, वो भय हमारे जीवन का एक अंग बन जाता है। पहली बात यहाँ पे छांदोग्य ऋषि का, उपनिषद का ऋषि कहता है, यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथम। पहला जो धर्म का स्तंभ है वो यज्ञ, अध्ययन, दान। और दान, अगर आपके जीवन में सात्विक दान घट रहा है, सात्विक यज्ञ घट रहा है, सात्विक आपके जीवन में स्वाध्याय घटा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, तप एव द्वितीय, आपके जीवन में सात्विक तप घटेगा, आप श्रद्धा से युक्त हो जाएंगे। और श्रद्धा का मूल अर्थ ही होता है सत्य से प्रीति। ऋषि दयानंद तो कहते हैं, जहां सत्य को ही धारण करने की परंपरा आपके मस्तिष्क में घर कर जाए, और वो तप आपके जीवन में है, तो आप श्रद्धा से यज्ञ करेंगे, श्रद्धा से दान देंगे, श्रद्धा से तप तपेंगे। और जिसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं, और वो तप आपको क्या करेगा, तपो द्वंद्व सहन, तब आपको द्वंद्व सहन करने की क्षमता दे देगा। तब आप दुखों में भी घबराएंगे नहीं, सुखों में हम उछलेंगे नहीं। तब हम कितनी भी घटना घटेगी, कैसी भी परिस्थितियां होंगी, और तब एक कवि के मुझे 2 पंक्तियां याद आती हैं, मैं कहते हुए घड़ी पे भी नजर पहुंच गई है, और मुझे लगता है मैं अभी शुरू करूं। तो तीसरा जो स्तंभ है, भगवान पतंजलि कहते हैं, पतंजलि के ऋषि के शब्द में ईश्वर प्रणिधान है। और जब छांदोग्य उपनिषद का ऋषि कहता है तीसरा स्कंध, ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी तृतीय। ध्यान देना, यहाँ तीसरा तप कहा है ब्रह्मचर्य। धर्म शब्द को हम कभी ऐसा ना सोचें कि भगवान से दूर हट करके धर्म अलग है, ईश्वर अलग है, ऐसी व्याख्या हम भूल करके भी ना करें। क्योंकि धर्म क्या है, तो वे ईश्वर की जो आज्ञा है उसी का नाम धर्म है। सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़ लीजिए, कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, एक ही बात है, भगवान की जो वेद आज्ञा है। वेद क्या है, तो भगवान की आज्ञा। वेद क्या है, भगवान की वाणी, भगवान के आदेश, भगवान के उपदेश, भगवान के संदेश।
और इसीलिए धर्म है, इसीलिए भक्ति है। अगर उसको हम पाल लेते हैं, उसको हम जान लेते हैं, तो एक साधु कहता है वह जीवन क्या है, यह जीवन क्या है, केवल उम्र बढ़ी और कुछ न बढ़ा। यह जीवन क्या है, माने उसको क्या जीवन कहें, यह जीवन क्या है, केवल उम्र बढ़ी और कुछ न बढ़ा। ध्यान देना, अगर हमारे जीवन में विवेक नहीं बढ़ता, प्रज्ञा नहीं बढ़ती, धर्म नहीं बढ़ता, अधर्म सत्येन वर्धते, धर्म बढ़ता है तो सत्य से बढ़ता है। धर्म बढ़ता है जब आपके जीवन में आस्तिकता प्रगाढ़ होती है। धर्म बढ़ता है। एक साधु तो कह देता है कि मैंने बोला महाराज आप इतने प्रसन्न क्यों रहते, इतने खुश क्यों हैं, इतने शांत क्यों हैं? तो बोला जब से पता चला कि परमात्मा मेरे साथ है तब से ये चिंता ही विदा हो गई। अब कौन मेरे खिलाफ है, कौन मेरे साथ नहीं है। हमने कभी ऐसे सोचा? वो है और उसने कभी छोड़ा नहीं है। यहाँ माँ भी छोड़ जाएगी, पिता भी छोड़ देंगे, बच्चे भी छोड़ेंगे, पत्नी भी छोड़ेगी, यहाँ सब मित्र इष्ट मित्र सब छूटेगा, ये आउटर वेल्थ सब छूट जाएगा, लेकिन कोई है जिसने हमें कभी छोड़ा ही नहीं, और वह कोई और नहीं, वह परमात्मा, वह धर्म स्वरूप है, वह सुधर्मन है। कह करके वेदों में वाणी में कहा सुधर्मन, वह सुधर्मा है। उससे बढ़ करके धर्मात्मा, धर्म पुरुष इस धरती पर और इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में दूसरा कौन? हम धर्म से क्यों जुड़े? क्योंकि ईश्वर ऐसा चाहता है। और न वेद बाह्यो धर्म, महर्षि चाणक्य अद्भुत रूप से वाक्य दोहराते हैं, आप सब अपने मन में एक बार दोहरा लीजिए। न वेद बाह्यो धर्म, वेद से बाहर कुछ भी धर्म नहीं। अगर जो कुछ भी धर्म है, जो कुछ भी करने योग्य है, वो सिर्फ वेद है और वो वेद वाणी। और इसीलिए तो मनु महाराज धर्म के जब 4 लक्षण गिनाते हैं, भगवान महर्षि देव दयानंद जब धर्म को परम धर्म कहते हैं तो किसको कह रहे हैं? वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म। वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियम आत्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहो साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये अगर आपके जीवन में ब्रह्म है, परमात्मा है, और ब्रह्म होगा तो कैसे मालूम होगा कि आप ब्रह्म के साथ जुड़ रहे हो, ईश्वर के साथ जुड़ रहे हो, आप वेदवाणी के साथ जुड़ रहे हो? क्योंकि ब्रह्म के 2 अर्थ है, जो धर्म का तीसरा स्कंद है, ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी। क्योंकि ब्रह्म होगा एक वेद और दूसरा ब्रह्म परमात्मा ईश्वर, और ये आपके जीवन में यही आपको ब्रह्मचर्य में आपको युक्त कर देते। जिस व्यक्ति के जीवन में ईश्वर नहीं है, ब्रह्म परमात्मा नहीं है और ब्रह्म नाम वेद वाणी नहीं है, कहते हैं उस व्यक्ति के जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं फलित हो सकता। और जिस व्यक्ति के जीवन में, ध्यान देना, ब्रह्मचर्य हमारा है कि नहीं है, इसकी कसौटी क्या है? तो कहा अपरिग्रह, जिसको भगवान पतंजलि कहते हैं कि पूरा क्रम अद्भुत है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बाद कौन सा शब्द रखा है? अपरिग्रह। वो संसार की चीजों को इकट्ठा करना बंद कर देगा, व्यर्थ के विचारों को वो जोड़ना बंद कर देगा। एक साधु तो सहज कहता है, जिस दिन ये जान लेंगे इस संसार में, इस जीवन में अगर कुछ जानने योग्य है तो सिर्फ स्वयं को जानने योग्य है। अगर स्वयं को नहीं जाना और सब कुछ जान लिया, उससे ज्यादा नासमझ इस धरती पर कोई दूसरा नहीं। आंख कहीं पड़ती है, कहते हैं ना, आंख कहीं पड़ती है, पांव कहीं पड़ता है, सबकी है हमको खबर, बस अपनी खबर कुछ भी नहीं। हमको सब सारी दुनिया देश जहान का पता है, लेकिन अपना कुछ भी पता नहीं है, और हम किस हालत में पड़े हुए। फिर एक बार याद कर लीजिए, हासिल ये जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। हासिल ये जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। क्यों? और ये शब्द आपको समझ में आएगा कब? जब ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी। ध्यान देना, अगर हम सचमुच में मनुष्य हैं, सचमुच में धर्मात्मा है, हम किसी न किसी आचार्य से जुड़ जाएंगे, किसी न किसी आचार्य से, गुरु से, किसी महात्मा से। और मैं अंतिम बात कहता हुआ वाणी को विराम दे रहा हूं, समय बिल्कुल मैं आगे क्रॉस कर चुका हूं। एक चीज आप मस्तिष्क में बिठा करके रखिए,
एक माँ, एक साधु कहता है माँ, महात्मा और परमात्मा। कहते हैं कि हर व्यक्ति को 3 माताएं मिल जानी चाहिए। कहते हैं बचपन में माँ मिल गई तो बचपन संवर जाता है, सुधर जाता है, और वो माँ कैसी हो? धार्मिक हो, वो विदुषी हो। और कहते हैं जवानी हो, उस क्षण कोई दूसरी माँ मिल जानी चाहिए, उसका नाम है महात्मा। वो साधु तुकबंदियां एक दे रहा है कि महात्मा, और तीसरा इससे पहले कि ये शरीर छूटे, ये शरीर लाश में तब्दील हो, हमें तीसरी माँ मिल जानी चाहिए, और वो तीसरी माँ है परमात्मा। महात्मा वही है जो आपको परमात्मा से, माँ वही है जो आपको महात्मा के साथ कर दे। माता पिता ही सच में माता पिता तभी हैं जब वो किसी आचार्य के पास आपको जोड़ दे, और आचार्य भी आचार्य की भूमिका में तभी तक है जब वो आपको परम आचार्य, परम गुरु से, जिसको लिए भगवान पतंजलि कहते हैं स ईश पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदा। अब आप इसको एक बार समेट लीजिए। यज्ञ अध्ययन दानम, यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथम। धर्म का पहला स्कंध है यज्ञ, अध्ययन, दान, और ये तीनों साथ साथ हैं। दूसरा स्कंध है तपह, सात्विक तप, श्रद्धा से युक्त तप, और जो सुखप्रद हो। और तीसरा तप है ब्रह्मचर्य, आचार्य कुलवासी। वेद आपसे नहीं छूटना चाहिए, ब्रह्म परमात्मा आपसे न छूटे, और कोई आचार्य आपके जीवन का अंग बन जाए, कोई महात्मा, कोई साधु, कोई संत आपके आसपास हो, हर क्षण हो, जब आपको वो ब्रह्मचर्य से आपको जोड़ दे, वेद से जोड़ दे, परमात्मा से जोड़ दे। अंत में 4 पंक्तियां कहता हुआ वाणी को विराम। आइए 4 पंक्तियां जो मैं अक्सर बोला करता हूं और पिछली बार भी बोला था। हम कौन है? हंस हैं। हंस शुचिशत चल हंसा उस देश, हंस मानसर भूला। क्योंकि पंक्तियां व्याख्या मैं पिछली बार भी कर चुका था। हंस की विशेषता है वो नीर क्षीर विवेकी है। हंस की विशेषता है वो निर्बाध गति कर सकता है, जल मिले तो तैर सकता है, आकाश मिले तो उड़ान भर सकता है, वो जमीन मिले तो दौड़ लगा सकता है। हंस कहाँ रहता है? मानसरोवर में रहता है, कीचड़ में नहीं रहता है, कमल नाल के पास रहता है। हंस क्या खाता है? तो मोती का फल खाता है, मुक्ता फल खाता है, यानी मुक्ति, यानी मोक्ष, परम पद। हंस कैसा है? तो शुभ है हंस। तब यहाँ पर आप ये पंक्तियां पुनः स्मरण कर लीजिएगा। हंस मानसर भूला। हम भी तो, हमारी हालत क्यों है? हासिल ये जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं, ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं। क्यों? हंस मानसर भूला। क्यों हो गया? क्योंकि हम हंस मानसरोवर को भूल बैठे। हंस मानसर भूला, सनी पंख में चंचु, पंख कहते कीचड़ को, सनी पंख में चंचु, हो गए उजले परमट मैले, कंकर चुगने लगा वही, जो मुक्ता चुगता पहले। क्षर में क्या ऐसा सम्मोहन, जो अक्षर भूला, हंस मानसर भूला। नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी, नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी, गति का परम प्रतीक बन गया, जड़ता का अनुरागी। और ये पर में क्या ऐसा आकर्षण, जो परमेश्वर भूला, हंस मानसर भूला, सनी पंख में चंचु, हो गए उजले परमट मैले, कंकर चुगने लगा वही, जो मुक्ता चुगता पहले। कमल नाल से बिछुड़ कांस के सूखे तिनके जोरे, कमल नाल से बिछुड़ कांस के सूखे तिनके जोरे, अब गुंठित कलियों के धोखे, कुंठित शूल बटोरे। पर में क्या ऐसा आकर्षण, जो परमेश्वर भूला, हंस मानसर भूला, क्षण को अर्पित हुआ, साधना का मनवंतर भूला, हंस मानसर भूला, सनी पंख में चंचु, हो गए उजले परमट मैले, कंकर चुगने लगा वही, जो मुक्ता चुगता पहले। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बहुत सुंदर चर्चा, धर्म के वास्तविक स्वरूप को हमारे मध्य में आप श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। और छांदोग्य उपनिषद का जो वचन आपने प्रारंभ किया था
त्रयो धर्म स्कंदाः, धर्म के 3 स्कंद हैं, उसी के आधार पर आपने आज की चर्चा को आगे विस्तार दिया। यज्ञो अध्ययनम दानम पहला आपने उसकी चर्चा की थी, तप एव द्वितीय तप की भी आपने चर्चा की, और आज विशेष रूप से ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी, इसको भी आपने हमें विस्तार से समझाने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर उदाहरण और रोचक प्रसंगों के माध्यम से आप धर्म के इस वास्तविक स्वरूप को हमारे मध्य में प्रस्तुत कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, समय देने के लिए और इतनी सुंदर चर्चा को हम सभी के बीच में रखने के लिए। आइए, समय काफी आगे बढ़ गया है। इससे पूर्व की हमारे प्रधान आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी सभी का धन्यवाद करें, सबको आशीर्वाद दें। एक बार पुनः आप सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं जो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े। बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। नेहरू ग्राउंड आर्य समाज से आनंद मेहता जी, नीलम मैडम इत्यादि बड़ी स्क्रीन लगा करके पूरा आर्य समाज के प्रांगण में ही इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ते हैं। डॉक्टर रचना चावला जी जुड़ी हमारे कार्यक्रम में, शशिकांता जी, सुषमा बजाज जी, कमलेश साहनी जी, दर्शना वर्मा जी, हरीशचंद्र बजाज जी, सुख वर्षा सरदाना जी देहरादून से, शिक्षा शर्मा जी गुरदासपुर पंजाब से, धर्मदेव खुराना जी, सुमन आर्य जी भजनोपदेशक, कांता चावला जी, विजेंद्र नाथ गुप्ता जी हरिद्वार नैनीताल से, सरोज चंद्रा जी, एनडी आर्य जी, लक्ष्मी देवी जी गुड़गांव से इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। आप सभी का पुनः धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। अब आदरणीय प्रधान शिव कुमार टुटेजा जी सभी को आशीर्वाद दें, सभी का धन्यवाद करें। उसके बाद आचार्य जी शांति पाठ करा के सभा का समापन कराएंगे। फोटो बंद कर दीजिए। सर्वप्रथम मैं सभी श्रोताओं का सप्रेम नमस्कार कहता हूं, और मैं अपने आचार्य नरेंद्र मेहता जी जो कि बहुत समय से ये आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना प्रवचन सुना रहे हैं और हम लाभान्वित हो रहे हैं, और ऐसा लगता है कि हम सुनते जाएं, वो करते जाएं। हमारा दिल नहीं करता कि आपको छोड़ें, लेकिन फिर भी समय की सीमा है और इस तरह से हम अपने आप को कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और मैं श्रोताओं का भी विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं जो देश विदेशों से जुड़े हुए हैं, विभिन्न अपने शहरों से आए हुए हैं, वो अपना लगातार हमें सहयोग दे रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि और अधिक से अधिक अपने साथ में जोड़ें ताकि इसका प्रचार जो है ना और अधिक तेजी से चलता रहे। यही हमारा उद्देश्य है सबका। और मैं लास्ट में अपने आचार्य समझो सरल जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। उनको परमात्मा शक्ति देता रहे और परिवार में सभी सुखी रहे और इसको आगे चलाते रहें, और अपने विशेष कार्य में जो इनका अपना सर्विस है जो भी है उनमें भी तरक्की करते रहें। यही हमारा आशीर्वाद है, शुभकामना है। आपका धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद प्रधान जी, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधान जी, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। आइए अब मेरी प्रार्थना है आचार्य जी से शांति पाठ करा के आज के सत्र का समापन करें, और उसके पश्चात ये अभी मंच खुला रहेगा, 2-3 मिनट आप आपस में अनौपचारिक चर्चा कर पाएंगे। आदरणीय आचार्य जी। धन्यवाद जितेंद्र जी। आइए सभी करबद्ध होकर के, और आपने सबका नाम लिया है तो मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आइए सभी करबद्ध होकर के हाथ जोड़ करके बैठने। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय हो। गुरुवर स्वामी पूर्णानंद जी महाराज की जय हो।
गुरुवार स्वामी ब्रजानंद महाराज की जय हो। जय हो। गुरु महर्षि देव दयानंद सरस्वती की जय हो। सब ऋषियों मुनियों संतों महापुरुषों की जय हो। जय हो। देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय हो। जय हो। हमारा उद्घोष इंद्रम वर्धन्तो अप्सुरा श्रीमन्तो विश्वम्भर्यं अनन्तो वर्धन्तो प्रणवत् ध्वनिः। ओम